नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और यहाँ हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों आज के वीडियो में कि बिल्डिंग मटेरियल के एग्ज़ाम पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें बिल्डिंग मटेरियल में याद रखनी चाहिए जो कि बिल्कुल बेसिक हैं और एग्ज़ाम में कभी भी घुमा उमा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे और आप आंसर दे पाएँ। तो इसके लिए एक एग्ज़ाम पॉइंट का वीडियो मैं लेके आया हूँ दोस्तों, और इसमें आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी बताऊंगा जो कि किस हिसाब से कौन से पत्थर कहाँ यूज किए जाते हैं, या फिर सीयर की का एक आएगा मोमेंट, वो सीयर की क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। जबकि सीयर की पे एक वीडियो भी स्पेशल बनाऊंगा प्रैक्टिकल बेस पे, जैसा कि हमारा पिछले वीडियो कुछ बने हुए हैं जो कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट के देख सकते हैं चैनल पेज पे। अब देर न करते हुए दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे आपको तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। देर न करते हुए एग्जाम पॉइंट्स देखिए बिल्डिंग मटेरियल के कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है कि क्वार्टज, अभ्रक, फेल्सपार, डोलोमाइट तथा कैल्साइट इत्यादि चट्टानों का निर्माण करने वाले खनिज होते हैं। ये हमेशा एक बिल्डिंग मटेरियल का क्वेश्चन भी है दोस्तों, जो लास्ट वीडियो में बना हुआ था उसमें आपने देखा है कि माइका पूछा गया था और क्वार्टज पूछा गया था। तो ये दोनों क्या थे दोस्तों? खनिज थे। इसलिए जितने हैं क्वार्टज है, अभ्रक, फेल्सपार, डोलोमाइट तथा कैल्साइट, ये जितने भी हैं पत्थर हैं ये खनिज से प्राप्त होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, डोलोमाइट इत्यादि चट्टानें आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। आग्नेय आपने देखा था दोस्तों, क्या होता था कि जो मैग्मा होता था फट के बाहर निकलता है और ये फिर जाके बाहर सेट हो जाता है, सारी आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं, जिनमें ग्रेनाइट आता है, बेसाल्ट आता है, ट्रैप आता है, डोलोमाइट। थर्ड पॉइंट क्या है दोस्तों जो आपको बहुत याद रखने की जरूरत है, बेसाल्ट व ट्रैप चट्टानें अरवेदार तथा अस्तरित होती हैं। अब इसका यदि एक मैं आपको बताऊं तो देखिए होता क्या है, किसी चीज का टेक्सचर यदि आप कहीं कभी ईंटे को ब्रेक करके देखिएगा, ब्रिक को, या फिर किसी पत्थर को तोड़ के देखिएगा, तो आपके अंदर की जो संरचना होगी ना वो काफ़ी, किसी में हो सकता है कि आपको बिल्कुल सपाट प्लेन हो, जैसे कभी आपने मार्बल देखा होगा कटते हुए, या फिर ग्रेनाइट देखा होगा जब शॉप पे गए होंगे, या शॉप पे नहीं गए होंगे तो कहीं जैसे जो सिटी साइड हैं कहीं सैंड स्टोन का जो कट करके बिल्डिंग बनाई जाती है, या फिर कुछ सजावटी मीनार हैं वो बनाए जाते हैं, तो देखा होगा आपने कि सैंड स्टोन या फिर अच्छे स्टोन होते हैं उनका क्या होता है कि बिल्कुल प्लेन आता है कट करने पे सरफेस। ब्रिक का देखिए थोड़ा मोड़ा इस तरह से आता है कि आपका पोरस रहेगा, थोड़ा सा सैंडी टाइप का रहेगा। यही जो है ये टेक्सचर कहलाता है दोस्तों, कि उसके अंदर का जो संरचना है वो किस हिसाब का होता है। तो सेम यहाँ वही चीज़ें कही जा रही हैं कि बेसाल्ट व ट्रैप जो चट्टानें हैं वो अरवेदार तथा अस्तरित हैं, मतलब इनमें कोई लेयर नहीं मिलती, या फिर कोई जो टेक्सचर है उसमें कोई रवा यानी पार्टिकल्स टाइप का नहीं दिखता, बिल्कुल प्लेन दिखता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि आग्नेय चट्टान को अस्तरित चट्टान कहा जाता है। देखिए आग्नेय चट्टान जो भी हैं वो अनस्ट्रेटिफाइड होते हैं। क्यों होते हैं कि ये पूरा एक ही होल सेक्शन होता है, इनमें कोई लेयर नहीं होती, इसलिए अस्तरित मतलब कोई इनमें स्तर नहीं होता। ये पूरे बॉन्डिंग जो है इनकी आपस में बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से कोई लेयर नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, जिप्सम, लैटेराइट, सैल, लिग्नाइट इत्यादि तलछटी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। आपको देखना है सेडिमेंट्री रॉक कैसे प्राप्त होती थी, जो कि हवा या फिर किसी जल के माध्यम से या किसी स्नो के माध्यम से कोई पत्थर कहीं ले जाया गया, वहाँ पे सेट हो गया, उसकी वजह से सेडिमेंट्री रॉक तैयार होती थी, जिसको हम रूपांतरित चट्टान भी कहते थे। तो ये किसमें है कि सैंड स्टोन है, चूना पत्थर है, जिप्सम है, लैटेराइट है, सैल है, लिग्नाइट है इत्यादि तलछटी चट्टानों से प्राप्त होती हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब देखिए निज पत्थर कायांतरित चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, जो ग्रेनाइट के रूपांतरण के दौरान प्राप्त होता है। निज देखिए कैसे होता है, आपने देखा भी है कि मेटामॉर्फिक क्या होती है, इसकी इंग्लिश मेटामॉर्फिक होगी दोस्तों, कि जो बहुत मिट्टी के गर्भ में ही दबे रहते हैं प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से, मतलब उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाता है। तो जो ग्रेनाइट है वो दबे रहने से निज में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि चूना पत्थर जो तलछटी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, कायांतरण के दौरान संगमरमर पत्थर के रूप में आ जाती है। अब यहाँ देखिए दोस्तों दो क्वेश्चन है। पहला तो ये क्वेश्चन बन जा रहा है कि चूना पत्थर क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। सेकंड क्या बोल रहा है कि यदि चूना पत्थर मेटामॉर्फिक स्टेज में चला जाता है तो इस दौरान ये क्या बनाता है, संगमरमर बनाता है, मार्बल बनाता है। दोस्तों ये दोनों चीजें याद रखिएगा, पेन पेपर जरूर लेके बैठिएगा। बलुआ पत्थर जो कायांतरण के दौरान क्वार्टजाइट में बदल जाता है। अब देखिए बलुआ पत्थर जो है
सैंडस्टोन भी सेडिमेंट्री रॉक है, जैसा कि आपने देखा है यहाँ पे कायांतरित स्टेज में, मतलब मेटामॉर्फिक स्टेज के बाद ये क्वार्टजाइट में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, सैल पत्थर जो अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है कायांतर के दौरान स्लेट का रूप धारण कर लेता है। अब देखिए सैल पत्थर है, सैल पत्थर अवसादी चट्टानों के अंतर्गत आता है और इसका जब मेटामॉर्फिक स्टेज आ जाता है तो सैल पत्थर ही स्लेट के रूप में तैयार होता है। स्लेट आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे जो पुराने ब्लैक बोर्ड रहते थे या फिर जो बचपन अभी भी किसी को याद होगा, जो स्लेट मिलती थी मिट्टी वाली, वो क्या होता था, स्लेट पत्थर का ही बना होता था, वो कोई मिट्टी नहीं होती थी दोस्तों। उसमें देखा होगा आपने कि कितना लेयर वाइज वो स्मूथ रहता था और इसकी जो संरचना है, यदि आप किसी बड़े से स्लेट स्टोन को काटेंगे तो ये लेयर वाइज संरचना आपको प्राप्त होगी, लेयर वाइज स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, स्लेट कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, स्लेट इत्यादि स्तरित चट्टान के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो आपका केमिकली कंपोजिशन के हिसाब से पत्थरों को बांटा गया है, सेकंड जो पत्थर पे इम्पैक्ट हैं किसी वेदर के या फिर किसी बाहरी फोर्स के, उसके हिसाब से बांटा गया है। स्तरित यानी इसका जो टेक्सचर है उसके हिसाब से बांटा गया है। तो यहाँ पे चूना पत्थर और बलुआ पत्थर जो है स्लेट इत्यादि स्तरित चट्टानों के अंतर्गत आते हैं, मतलब इनमें लेयर होती है इन सब चट्टानों को, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ग्रेनाइट, संगमरमर, क्वार्टजाइट इत्यादि चट्टानें रवेदार चट्टानें होती हैं। देखिएगा दोस्तों, ग्रेनाइट, संगमरमर और क्वार्टजाइट ये रवेदार होती हैं। रवेदार मीन्स इनको यदि अचानक ब्रेक किया जाएगा तो इनका जो टेक्सचर होगा वो आपको हल्का सा रवा टाइप का, मतलब क्रिस्टलीय दिखेगा, इसलिए इसको क्रिस्टलिन रॉक भी कहते हैं या फिर इनका क्रिस्टलाइन टेक्सचर होता है। अब देखिए स्लेटी पत्थर परतदार चट्टान के रूप में पाई जाती है। अभी मैंने बताया मृत्तिका में चट्टानों का मुख्य घटक एल्मोना होता है। हम लोग ये क्वेश्चन में भी देख चुके हैं कि जब मृत्तिका, एल्मोना को ही मृत्तिका बोलते हैं, और जब एल्मोना कोई रॉक हो गई तो वो निश्चित है कि एल्मोना सही बनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, स्लेट, लेटेराइट इत्यादि पत्थर मृत्तिका में चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। यह भी कहीं नोट कर लीजिएगा दोस्तों कि स्लेट और लेटेराइट जो पत्थर है इनमें एल्यूमिना की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए पत्थरों की महीन तुड़ाई के लिए गुलिया चक्की का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए दोस्तों, गुलिया चक्की मीन्स जैसा कि आप देखते होंगे कि जो बड़े बड़े क्रशर होते हैं उनमें कभी कभी तो दो सिस्टम होते हैं। एक जॉ सिस्टम होता है कि इसमें यदि बड़ा हम स्टोन डाल दें तो ये क्या जो वाइब्रेट भी करता है और एक दूसरे पे इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से पत्थर टूटता जाता है और निकलता जाता है। जबकि महीन जब तुड़ाई करनी रहती है, जैसे मीन्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स तैयार किए जाते हैं, तो ये क्रशर का साइज़ और छोटा करके उनको और बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है, जो कि गुलिया चक्की कहलाता है। पत्थरों के भीतर विद्यमान नमी को सुखाने को पत्थर का उपचार या संशोधन कहते हैं। जिस हिसाब से लकड़ी को संशोधन किया जाता है दोस्तों, उसी हिसाब से पत्थर को भी किया जाता है। ये तुरंत पत्थर निकाल कर 6 से 12 महीने तक इनको सूखने दिया जाता है छायादार स्थान पर रख के, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। सेकंड क्या है, दीवार के कोनों पर कोनिया प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, एक कॉइन, एक तो आपने ये पढ़ा होगा कि क्वीन क्लोजर, ये वो नहीं है दोस्तों। यहाँ कोनिया यदि देखना है तो आप देख सकते हैं। इसके बाद की भी दिखा देता हूँ कि खंड की पत्थर दीवार की फलक पर स्ट्रेचर के रूप में लगाया जाता है। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा दोस्तों कि कोनिया क्या है और खंड की क्या है। पत्थर की दीवार पर स्ट्रेचर के रूप में लगाया जाता है। स्ट्रेचर आप समझ रहे हैं ना कि स्ट्रेचर बॉन्ड कौन सा होता है, जो हमें ईंट की पूरी लंबाई दिखती है वो स्ट्रेचर होता है, और जो ईंट का केवल हमें विड्थ और हाइट दिखता है वो हेडर होता है। तो अब देखिए ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। प्रैक्टिकल दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये कॉइन है। इसको कॉइन क्यों बोला जाता है कि जैसे देखिए ये सब पत्थर जो हैं ये सब अनगढ़ हैं, मतलब इनका कोई विड्थ फिक्स नहीं है, या फिर ये जितनी भी चिनाई की हुई है इनका कोई भी सेम थिकनेस, सेम हाइट का नहीं है। तो कॉर्नर पे क्या करते हैं कभी कभी कि सेम हाइट और परिसज्जा प्राप्त करने के लिए, मतलब अच्छी एक बॉन्डिंग प्राप्त करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि सजावट अच्छी रखने के लिए हम फिर कॉइन का प्रयोग करते हैं। जो कि ये वाइट वाले जो भी आपके यहाँ पे रॉक दिख रहे हैं या फिर जो पत्थर है कटा हुआ, ये हमारा कॉइन कहलाता है, और कोनिया इसको कह सकते हैं। तो ये हमेशा कॉर्नर पे ही बनते हैं दोस्तों। सेकंड थिंग था सियर की, खंड की इसको बोलते हैं, ये वाला पोर्शन। एक फुल वीडियो मैं इसके लिए बना के आऊँगा कि क्यों देते हैं, क्या रीज़न होता है इसके लिए और कैसे दिया जाता है।
अब यहाँ देखते हैं दोस्तों कि शियर की देखिए इस तरह का एक गड्ढा होता है, नीचे हम कोई कंक्रीट करते हैं, सपोज ये हमारी राफ्ट हुई होगी, तो इस समय कंक्रीट करने के लिए जो ऊपर की वॉल है इसकी बॉन्डिंग के लिए हम यूज करते हैं शियर की। और ये किस तरह से दिया जाता है, सपोज इस तरह से हम बैटन या कोई एक पॉकेट टाइप का कुछ लगाते हैं और ये लॉन्गिट्यूडनली लगाते हैं दोस्तों। सपोज यदि ये वॉल की लेंथ ऐसी है तो हम शियर की का जो लेंथ होगा वो कंटिन्यू वॉल के पैरेलल जाएगा इस तरह से। ये जो गड्ढा आपको दिखेगा ये पूरा लंबाई में दिखेगा, इसलिए यहाँ एक वर्ड यूज किया जा रहा है स्ट्रेचर वाला। अब समझ में आया दोस्तों? तो शियर की इस तरह से प्रोवाइड की जाती है और जब कॉलम में आएगा तो कॉलम में अलग टाइप का शियर की होगा दोस्तों, ये वीडियो में जरूर आप देख लीजिएगा। इस तरह से आपने देख लिया कि क्वाइन पत्थर क्या है, खंड की पत्थर दीवार की फलक पर स्ट्रेचर के रूप में लगाया जाता है, ये भी देख लिया। आते हैं अच्छे इमारती पत्थर की संदलन सामर्थ्य 1000 kg सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक होना चाहिए। ये बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ने देख लिए हैं कि मिनिमम जो है यदि बिल्डिंग आप बना रहे हैं तो जो स्टोन की कैपेसिटी है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक होनी चाहिए। अब देखिए पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए संदलन सामर्थ्य परीक्षण किया जाता है। ये क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट होता है दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा टेस्ट की पूरी सीरीज। स्लेटी तथा संगमरमर पत्थर विद्युत के कुचालक होते हैं, ये भी एक पॉइंट अच्छा है जो कि आप याद रखिएगा कि बिल्डिंग में किस टाइप के स्टोन यूज किए जाते हैं। ये आपने देखा था कि विद्युत के कुचालक भी होने चाहिए, स्ट्रेंथ 1000 kg से अधिक होनी चाहिए पर सेंटीमीटर स्क्वायर से, जल अवशोषण क्षमता इनकी कम होनी चाहिए, अग्नि प्रूफ होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मृत्तिकामय पत्थर अग्नि के अच्छे अवरोधक होते हैं। देखिए अभी मैं बता ही रहा था और जस्ट ये नेक्स्ट पॉइंट है कि जो एल्युमिना होता है जिनमें अग्नि के बहुत अवरोधक कह सकते हैं, उनमें आग नहीं पकड़ती और काम करते हैं फायर रेजिस्टेंस का। पत्थर को अपने भार का 5% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। अभी मैंने वाटर एब्जॉर्प्शन भी बताया था कि बिल्डिंग में कैसा स्टोन यूज होना चाहिए, तो 5% से ज़्यादा अधिक नहीं यूज करना चाहिए, जबकि ब्रिक में ये क्वांटिटी कितनी चली जाती है दोस्तों, 20% चली जाती है। फिर देखिए जलीय संरचनाओं, पुल, प्रस्तंभ, प्रतिधारक दीवार, प्रकाश स्तंभ, बांध, गोदी कार्य के लिए ग्रेनाइट, ट्रैप, बेसाल्ट, निज पत्थर प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जलीय संरचनाओं के लिए जितना होगा दोस्तों उसके लिए देखिए क्या तरह के हम ग्रेनाइट यूज कर सकते हैं, ट्रैप यूज कर सकते हैं, बेसाल्ट यूज कर सकते हैं, फिर निज यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो कैपेसिटी है और जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ये काफ़ी ज़्यादा होता है और ये ड्यूरेबल होते हैं दोस्तों। अब इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो जरूर यदि पसंद आए तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ये सारे एग्जाम पॉइंट्स थे दोस्तों जो कि आप लोग को एग्जाम देने से पहले जरूर याद होने चाहिए। मैं विदा चाहता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।